डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर फोर्थ पोसोलॉजी। बात करते हैं पोसोलॉजी है क्या, इसको पढ़ने की नीड क्यों है हमें। पोसोलॉजी हमें पढ़ने की नीड किस लिए पड़ी या कैसे क्या भी, क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था, अब हम डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे, तो उसके बीच में ये पोसोलॉजी पढ़ने की क्यों नीड पड़ी। देखिए क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती हैं जिसको हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए लिमिटेड अमाउंट में देना होता है। अब वो ऐसे नहीं सबको एक साथ कैसे भी दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हम उनके हर इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से देंगे। अगर वो मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज पर्सन है या चाइल्ड है, बच्चा है, तो उनके अकॉर्डिंग हम देंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब सबको अगर एक समान डोज अगर देंगे तो हो सकता है किसी की बॉडी कम एडॉप्ट कर पाए, एडवर्स रिएक्शन दे, किसी की बॉडी में उतना फुलफिल ही ना हो पाए तो वो एक्शन ही ना आए। तो हम दवा देने से पहले उनके बॉडी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके किसको कितनी दवा देनी है, तभी वो उतना काम करेगा। अब बात करते हैं पोसोलॉजी है क्या। पोसोलॉजी ये हमारे ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें ये दो वर्ड से मिलके मिला है। पोसोस मीनिंग हाउ मच, कितना ज्यादा, लोगोस मीन्स साइंस, कितना साइंस। सो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल डीलिंग्स विद द डोजेस। ये जो भी हमारा मेडिसिन का एक ब्रांच है जो किससे डील करता है, डोज, कितना हमें डोज देना है। अब ऑप्टिमम डोज ऑफ ए ड्रग वेरीज फ्रॉम द पेशेंट टू पेशेंट। जैसे मैंने भी बताया कि कोई पतला है, कोई लंबा है, हेल्दी है, सबका बॉडी का वेट अलग अलग है, सबके बॉडी के मैकेनिज्म अलग अलग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम डोज को डिसाइड करते हैं। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पोसोलॉजी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है एज। अब जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है तो या फिर कोई यंग है, तो तीनों में क्या होगा देखिए अब जैसे एज की बात करते हैं। अब ये चाइल्ड हो गया, ये एडल्ट हो गया, ये ओल्ड पर्सन हो गया। अब इसमें अभी हम जेंडर की बात नहीं करते हैं। अब जो चाइल्ड है उसको अगर हम जो भी डोज दे रहे हैं तो हो सकता है उसकी बॉडी में वो मैकेनिज्म अभी स्टार्ट ना हुआ हो, वो ऑर्गन्स अभी डेवलप ना हुआ हो, तो उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन में डिफरेंस आएगा। एडल्ट को कोई भी डोज दे दो तो वो एडजस्ट कर लेगा। अब ओल्ड एज में उनका भी मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें भी ये जो भी डोजेस हैं उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई। देन सेक्स। अब मेल में अलग मैकेनिज्म होगी, फीमेल्स में अलग, हार्मोन्स को लेके हो गया, या फिर ड्रग में जो भी उनके बॉडी में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें अलग अलग चीजें मैटर करती हैं। देन बॉडी वेट। अब हो सकता है कि ये बच्चा अगर 10 साल का हो लेकिन बॉडी वेट 70 केजी है, 70 केजी है, देन ये भी 70 केजी है, तो हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसे कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर बॉडी वेट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसी को हम किस रूट से देंगे। अब देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी को इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं या किसी को ओरली दे रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है हैंड में और हम ओरली खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट होगा, देन जाके यहाँ वर्क करेगा, लेकिन वही हम पर्टिकुलर एरिया पे इंजेक्शन दे दिए तो उसका एक्शन क्या होगा, इजी होगा। अब बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको आपको इम्पटीड स्टमक में लेना होता है, जैसे हमारे एंटासिड्स वगैरह हैं, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको नाइट टाइम में लेनी होती है जब आपके बॉडी रेस्टिंग स्टेज में हो, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो जिन्हें खाने समय नींद आती है। अब अगर हम उसको दिन में अगर हमने खा लिया तो क्या होगा, वो बार बार हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मैटर करता है, जैसे कि ठंड में या फिर गर्मियों में अलग अलग सीजन में जो भी मेडिसिन है वो क्या होता है,
उसी अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एडजस्ट रहता है, तो इस वजह से वो उसी अकॉर्डिंग वो वर्क भी करता है। देन इमोशनल फैक्टर, अब कौन सा पर्सन किस टाइप का है, उसके अंदर कैसा इमोशंस की उसकी बॉडी थोड़ा से में ही ज्यादा अडाप्ट कर ले रही है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम देंगे प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अब ऐसा कोई पेशेंट है जिसे हम कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जैसे बारबीचुरेट या क्लोरामफेनिकोल, यूजुअली क्या होता है प्रोलॉन्ग एक्शन कर देगा, या फिर लीवर सिरोसिस हुआ है तो हम जैसे बस इतना समझ लीजिए कि जब हम पेशेंट को ऐसा कोई मेडिसिन देंगे ड्यूरिंग फीवर, अगर हम कोई पेशेंट को ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या करेगा, टॉलरेंस कॉज करेगा नॉर्मल पर्सन में। अगर कोई डिजीज पहले से प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, टॉलरेंस। देन एक्यूमुलेशन, अब हमने उसको बॉडी में दिया मेडिसिन, पहले से स्टोर है और भी मेडिसिन हमने दे दिया, अब वो क्या करेगा, उसमें टॉलरेंस कॉज करेगा। देन एडिटिव इफेक्ट, अब कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीडेटिव हिप्नोटिक मेडिसिन, जैसे कोई पेशेंट कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या किया, उसे मेडिसिन तो दे दिया नींद के लिए, लेकिन अब वो उसकी आदत लग गई कि बिना उसे खाए अब उसे नींद नहीं आएगी, तो हम उसके लिए भी हम ये चीजें करेंगे कि उसको कितना हमें देना है ताकि वो एडिक्टेड ना हो। देन है सिनर्जिज्म, ये क्या होता है, दो दवाओं को मिलकर जो दवा क्या होती है अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। हम मान लो कि कोई मेडिसिन उसको मैंने दिया है, देन 1+1, अब एक मेडिसिन और उसको दे दिया, अब क्या होगा, दोनों मेडिसिन मिलके ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा इंपैक्ट आएगा, फिर ये भी हो सकता है। देन एंटागोनिज्म क्या होता है, एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को कम कर देती, इसलिए आपको बोला जाता है एंटागोनिज्म क्या होता है, एक दवा दूसरी दवा क्या करता है, प्रभाव को कम करता है, डिक्रीज कर देगा। तो अब इसलिए आपको बोला जाता है कि मेडिसिन जब भी आप खाइए तो 5 मिनट टाइम देके तब खाइए हर मेडिसिन। देन आइडियोसिनक्रेसी, ये क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट देता है, जो भी मेडिसिन है अडाप्ट करके उन्हें क्या देगा, एडवर्स इफेक्ट देगा। टॉलरेंस, बार बार अगर कोई मेडिसिन आप यूज करो, जैसे कोई मेडिसिन आप एंटीबायोटिक्स बार बार आप यूज कर रहे हो, कोई मेडिसिन बार बार खा रहे हो, तो वो क्या करता है, डिजीज दवा के रिस्पांस को वो कम कर देता है डिजीज, तो फिर वो दवा, जैसे आप जाते हो डॉक्टर पास तो कहते हो ये दवा इतने दिन से खा रहे हैं ये असर नहीं कर रहा है, तो क्या करता है आपके वो जो दवा उसको क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि वो दवा क्या हो जाती है, टॉलरेंस काज करने लगती है। जैसे भी देखिए मैंने बात किया एज के लिए कि बच्चों में अलग, ओल्ड पर्सन में अलग। देन बॉडी वेट, अब यूजुअली 70 kg वेट है उसका, नॉर्मल वेट है, देन उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें, अब उसमें मेल फीमेल एडल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फैटी है, तो फिर उसमें ज्यादा फैट प्रेजेंस है तो हमें ज्यादा उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन को देना होगा। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV, IM, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल, तो सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्टिव होता है, IV, क्योंकि डायरेक्ट हमारे वेन में जाता है। देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऐसी कोई मेडिसिन है जो इरिटेशन काज करती है, तो उस टाइम हम अगर नाइट में देंगे तो पेशेंट अगर स्लीप मोड में है तो उसे उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ऐसा कोई डिजीज, अब ऐसे मान लीजिए उसे डायरिया एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, उसको हमने ऐसी मेडिसिन दिया जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। देन जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कि उन्हें एलर्जी होती है या फिर डायबिटीज होती है, तो उसके लिए भी हमें वो चीजें देखना होगा कि हेरिडेटरी है या फिर कैसा है, क्योंकि कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि वो जेनेटिक होता है, बाई जेनेटिक उन्हें अपने फोरफादर, अपने फादर से, मदर से, दादा से, उनसे मिलता है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो कि नाइट में अलग, नाइट में हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है, बॉडी फंक्शन कम होता है तो उस टाइम पे, या फिर डे में, या फिर हम वर्किंग टाइम में है तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि मेडिसिन क्या होती है कि हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करेगी। अब जैसे अभी मैंने बताया आइडियोसिनक्रेसी, ये क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट ड्रग का जो भी है सर्टेन उसको क्या करेंगे, इरिटेशन काज करेगा, रैसेस काज करेगा, वो उल्टा प्रभाव देगा जो काम करना है उसको ना करके वो क्या करेगा, दूसरा काम करने लगता है। एक्वायर्ड टॉलरेंस, जैसे कि उसे अगर बार बार हम मेडिसिन को दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट ही कम हो जाएगा, फिर हमें क्या होगा, उसकी डोज बढ़ानी होगी या फिर उसे हमें चेंज करना होगा। ओके,
ये कुछ फार्मूला दिए हुए हैं डोज कैलकुलेशन का, कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कैसे कैलकुलेट करेंगे। यंग्स रूल है जो चाइल्ड डोज के लिए, एज इन ईयर प्लस 12 देन एडल्ट डोज, वो आएगा हमारा चाइल्ड डोज। जैसे डीलिंग्स रूल है, डीलिंग्स रूल चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट, एज ईयर देन 20 अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। फ्रिट्ज रूल क्या है चाइल्ड के लिए, एज इन मंथ देन 150 इंटू एडल्ट डोज। कुछ हमारे और भी फार्मूले हैं, जैसे क्लार्क्स रूल है, चाइल्ड डोज अब बॉडी वेट एलबी देन 150 इंटू एडल्ट डोज। चाइल्ड डोज बॉडी वेट इंटू के बॉडी वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। डोज कैलकुलेशन रिलेटेड टू बॉडी सरफेस एरिया। अब बॉडी का सरफेस, किसी का वेट ज्यादा है तो हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे, तो चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड्स बॉडी सरफेस एरिया अपॉन एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज। एवरेज सरफेस एरिया 70 केजी या 175 सेंटीमीटर होता है, तो बॉडी सरफेस एरिया समथिंग 1.85 मीटर स्क्वायर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।